सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार दी गई इंसुलिन। 320 तक शुगर लेवल पहुंचने पर दी गई इंसुलिन। जेल सूत्रों ने दी जानकारी। केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले तिहाड़ जेल के डीजी संजय बेनीवाल, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं एक सरकारी अफसर हूं और जेल मैनुअल के अनुसार काम करता हूं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी केजरीवाल। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 2 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। लखनऊ के फॉरेंसिक लैब में न्यायिक जांच टीम को सौंपी मुख्तार अंसारी की विस्तार रिपोर्ट। रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जहर देकर मारने का लगाया था आरोप। बीमारी के बाद बांदा जेल में 28 मार्च को हुई थी मुख्तार की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी वारदात। आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक सैनिक के भाई को गोली मारकर की हत्या। आतंकवादियों ने कुंदा टॉप के पास एक गांव की मस्जिद के बाहर की फायरिंग। सैनिक के भाई अब्दुल्ला रजाक को मस्जिद से निकलते वक्त मारी गोली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। सुरक्षा बल के जवान हर आने जाने वाली गाड़ी की कर रहे चेकिंग। पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। शिवसेना उद्धव गुट ने सामना में चुनाव आयोग पर बोला हमला। प्रचार गीत से जय भवानी शब्द हटाने के आदेश पर जताई नाराजगी। कहा बीजेपी पर क्यों नहीं करते कार्रवाई। कांग्रेस ने पंजाब और बिहार के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। पंजाब से 2 और बिहार के 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा जब नेतृत्व में आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्यों खाक करेंगे। क्या कभी राहुल ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया। स्मृति ईरानी ने कहा आपको बिजली तब मिला जब आपने बीजेपी का सांसद चुना। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा यूपी और बिहार से हुआ कांग्रेस का पलायन। इनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करे, वो बताएं कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा फिर इस बार 400 पार जनता बोलने लगी, इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन और तुष्टीकरण की रही। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा देश की जनता समझ रही है कि देश आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया चुनाव प्रचार। मार्केट में प्रचार के दौरान लोगों के साथ चाट खाती नजर आई। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का हमला। कहा ये वही केजरीवाल है जो डायरी में कांग्रेस के घोटाले को लेकर चलते थे और अब उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भीड़। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली बड़ी कामयाबी। फायरिंग में इस्तेमाल एक गन और जिंदा कारतूस बरामद। क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से बरामद किए गन और कारतूस। फिलहाल एक और गन की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कार से करीब 1 करोड़ से ज्यादा नकद और 4 किलोग्राम चांदी बरामद। नेशनल हाईवे 47 पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार में 3 यात्री थे सवार। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। हनुमान जयंती पर बजरंगबली का आशीर्वाद दे रहे भक्त। अयोध्या में हनुमान जयंती के मौके पर भारी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़। हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भक्तों ने की पूजा पाठ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की पूजा के लिए आशीर्वाद। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में जुटे भक्त हनुमान जयंती के मौके पर बजरंगबली का किया दर्शन पूजन। तमिलनाडु के मदुरई में चिथिराई उत्सव जारी। भगवान कल्लागर के वैगई नदी में कराया गया स्नान। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही मौजूद। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे हश मनी केस में लगाया आरोप। 2016 के चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए रची थी साजिश। कोर्ट में ट्रंप पर बड़ा आरोप। साजिश को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोला। 34 भुगतान संबंधित दस्तावेज में किया हेरफेर। ट्रंप के वकील ने आरोपों से किया इनकार। कहा पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। ईरान इजरायल तकरार के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा। पीएम शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रईसी का 3 दिन का पाकिस्तान दौरा। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौतों पर दस्तखत। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल एहरोन हलीबा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले में इंटेलिजेंस के फेल होने की जिम्मेदारी ली। मेजर जनरल एहरोन हलीबा ने हिब्रू में दिया इस्तीफा। लिखा खुफिया विभाग उस काम पर खरा नहीं उतरा जो हमें सौंपा गया था। गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में सामूहिक कब्रगाह
खोली गई, 283 शवों को बाहर निकाला गया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक इजरायली हमलों में मारे गए लोगों को अस्थायी तौर पर अस्पताल कैंप्स में दफनाया गया था। अब रिश्तेदारों को वापस किए जा रहे हैं शव। रेड क्रॉस ने शवों को रखने के लिए 1,500 बॉडी बैग्स मुहैया करवाए। शवों को सामूहिक कब्र से निकालने और हटाने में कर रही मदद। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में बाढ़ का कहर, अब तक 4 लोगों की मौत जबकि 10 लोग लापता। चीन के मौसम विभाग ने अभी और बारिश की जताई आशंका, अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। रूस और कजाकिस्तान में बाढ़ का कहर बरकरार, रूस के कुर्गन क्षेत्र में हजारों मकान पानी में डूबे। रूसी इमरजेंसी सर्विस में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। सड़क टूटने की वजह से राहत के काम में आ रही मुश्किल।